नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान का चैनल राजस्थान दर्शन। आज यहाँ पर आए हैं बालोतरा के पास में प्राचीनतम विश्वविख्यात मंदिर खेड़ मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर के नाम से विख्यात खेड़ मंदिर का आज हम जानेंगे इतिहास कि खेड़ मंदिर का इतिहास क्या है, खेड़ मंदिर की प्राचीनतम स्थिति क्या है। अंदर जाके अपन एक एक पत्थर के बारे में, एक एक शिल्प कला के बारे में जानेंगे कि कौन सी शिल्प कला यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, कौन सी मूर्तियाँ हैं और किस शैली में बनाया गया है और आखिर प्राचीनतम होने का क्या सबूत है। और आपको ये भी बताएंगे कि लोग कहते हैं कि पोपोबाई का राज, वो पोपोबाई का राज भी यहीं खेड़ पर था, अर्थात ये खेड़ बहुत ही प्राचीनतम नगरी थी पहले, जो आज भी विद्यमान यहाँ के खुदाई में अवशेष मिलते हैं। और पोपोबाई का राज आखिर क्यों था और क्यों लोगों ने इस नाम को बदनाम किया, इसका भी पूरा खुलासा करेंगे इतिहास के साथ में। चलते हैं रणछोड़ राय भगवान के मुख्य मंदिर के गर्भगृह। हमने आज दिन तक पुस्तकों में पढ़ा था कि विदेशी आक्रांता आए, मुगल आए और हमारे भारतीय सनातनी संस्कृति को तहस नहस किया, हजारों मंदिर तोड़ दिए। ये केवल हमने आज दिन तक किताबों में पढ़ा, लेकिन वास्तविक धरातल पर हमने नहीं देखा, सबूत हमें नहीं मिले कि वास्तव में मुगल आक्रांता आए थे, उन्होंने मंदिर तोड़े थे या केवल किताबों में ही लिखा हुआ है। आज हम हमारे नज़दीक बालोतरा के नज़दीक रणछोड़ राय भगवान के मंदिर खेड़ में आए हैं और खेड़ में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में मुगल आक्रांता आए और विदेशी आक्रांता जो भी आए, उन्होंने किस प्रकार से हमारी सनातनी संस्कृति को तहस नहस किया और किस प्रकार हमारे मंदिरों को तोड़ा मंदिर वो पड़ा, लेकिन सबूत सहित आज हम बताएंगे आपको कि वास्तव में हमारी सनातनी संस्कृति को तहस नहस करते हुए किस प्रकार से हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा। और यही हमारा प्राचीन मंदिर है जो अपने प्राचीनतम अवशेषों को संजोए हुए है। और आज आपको बिल्कुल पूरे सबूतों के साथ बताएंगे कि किस प्रकार हमारे प्राचीन संस्कृति धरोहर को नुकसान पहुंचाया गया। पहले हम चलते हैं अंदर। हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी धरोहर को किस प्रकार से तोड़ा गया, अब हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ भी हमारे प्राचीन मंदिर थी, मूर्तियाँ थी, उनको तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया मंदिरों मूर्तियों को और नष्ट कर दिया गया। ये आपके पास में सबूत है, आपके सामने कि जितने भी मूर्तियाँ हैं सब खंडित कर दी गई थी। सारी बहुत ही प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री गणेश की मूर्तियाँ हैं, वराह मंदिर भगवान वराह की है, नरसिंह जी के अवतार की मूर्तियाँ हैं जो हमारे यहाँ खंडित कर दी गई थी। अब हजारों साल पहले से ही और 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक और औरंगजेब के समय तक हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, जिसका साक्षात सबूत और आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि वास्तव में हमारे इस मंदिर को किस प्रकार तोड़ा गया था। जिसके पूरे सबूतों साक्ष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर कितना प्राचीन है, प्राचीन होने का सबूत पहले ये बता रहे हैं कि पत्थर भी, ये पत्थर है जो भी पूरी तरह से इतना प्राचीन है कि ये भी टूट रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है। मजबूत है, पत्थर तांबे की तरह है, लेकिन फिर भी इसमें भी पत्थर में भी एक तरह से कह सकते हैं कि जंग लग गया है और पत्थर भी टूट रहा है, इतना प्राचीन है। लेकिन तोड़ा गया मंदिर, वो मूर्तियां यहाँ देखिए, ये मूर्तियां सब खंडित कर दी गई, यहाँ मूर्तियां खंडित कर दी गई। ये हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति थी, जिन्होंने ये भगवान वराह अवतार की है, वो भी तोड़ दी गई मूर्ति। ये भगवान गणेश जी की वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, वो भी हमारे देवों के प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की मूर्तियां भी उस समय तोड़ दी गई थी। और ये कार्तिक स्वामी, प्रत्येक मूर्ति खंडित है, प्रत्येक मूर्ति आपको खंडित दिख रही है। और यही सबूत है कि वास्तव में प्राचीन समय में हमारी बहुत ही अच्छी सनातनी संस्कृति रही होगी। और कितनी गहन कलाकृति है, इसमें कलाकृति है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं को ये कलाकृति मन नहीं भाई, हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। और जब मंदिर से हम बाहर चलेंगे तब आपको और इसके पुख्ता सबूत बताएंगे कि वास्तव में मंदिर को किस प्रकार से तोड़ा गया और वापस इस मंदिर का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार किस प्रकार किया गया, इसमें सबूत सहित बता।
ये रणछोड़ राय मंदिर खेर जो आप देख रहे हैं ऊपर पूरा पूरा कांच जड़ित है। कह सकते हैं जिस प्रकार किलोगढ़ में शीश महल हुआ करते थे, आज भी वर्तमान में विद्यमान है, उसी प्रकार शीश यानी कांच, कांच का मंदिर, इसको शीश महल न कहकर इसको यदि शीश मंदिर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये कांच की कारीगरी केवल कारीगरी दिखाने के लिए नहीं लगाई गई, बल्कि प्राचीन समय की जो कारीगरी थी उसको बर्बाद कर दिया गया था। बर्बाद हुई कारीगरी को छिपाने के लिए इतनी महीन कारीगरी थी इस कांच के नीचे, जो आज के वर्तमान समय के कारीगर कर नहीं पाते, पहले हाथों से की गई, आज की कारीगर हाथों से नहीं मशीनों से भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए खंडित की हुई यहाँ की कलाकृति लोगों के सामने भद्दी न लगे, इसीलिए कांच लगाकर यहाँ पर छिपाई गई है। ये हमारी सनातनी संस्कृति के लिए बहुत ही दुखदाई विषय है। लेकिन क्या करें, जिस प्रकार कहा गया है कि यदि कस्तूरी में सुगंध है, रंग और अच्छा होता तो उसके भाव अलग होते। रंग तो सोने का अच्छा है, लेकिन सुगंध होती तो और भी क्या कहना। इसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही गौरवमय इतिहास छिपा हुआ है। लेकिन इस मंदिर जो खंडित मंदिर है, बाग बाग तोड़ दिया गया मंदिर, उसमें बहुत महीन बारीक कलाकृति को, शिल्प कला जो बर्बाद कर दी गई, अब उस प्रकार की शिल्प कला वापस की नहीं जा सकती। इसको छिपाने के लिए कांच लगाया गया है। अब चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर, जहाँ पर आपको दिखाएंगे बड़े बड़े शिलाओं पर मंदिर तोड़ने के वो अवशेष। ये तो आप मानते होंगे कि जब इतनी महीन बारीक कलाकृति वर्षों की मेहनत के बाद में की गई होगी, तो ये नहीं हो सकता कि इनको एक जैसे एक रंग के पत्थर ना मिले होंगे। तो यहाँ पर ये पत्थर अलग लगा हुआ है और ये पत्थर अलग कलर का है, अलग श्रेणी का, अलग कैटेगरी का। ये पत्थर अलग है, ये पत्थर अलग है। यहाँ भी देखेंगे ये पत्थर अलग है और ये पत्थर अलग है, ये पत्थर अलग है। ये टूटा फूटा पत्थर अलग है। तो ये नहीं कह सकते कि इनके पास पत्थरों की कमी रही होगी। लेकिन क्या किया गया कि जब मंदिर बना बहुत अच्छी क्वालिटी का था, अच्छी श्रेणी का था, उत्तम था, लेकिन विदेशी आक्रांता आए और मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन टूटे हुए मंदिर को वापस जोड़ा, तब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उसी प्रकार से अपन कह सकते हैं। ये अंदर भी देखिए, कैमरामैन अंदर नजदीक आके बताया, ये पत्थर अलग है, ये पत्थर अलग है। स्पष्ट दिख रहा है ये और ये दोनों पत्थर अलग अलग है। हर जगह अलग अलग प्रकार के पत्थर के टूटे हुए पत्थरों को वापस जोड़ा गया। सेम पत्थर, वही पत्थर वापस नहीं मिले, इसीलिए अलग अलग पत्थर यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ भी पत्थर अलग अलग दिख रहे हैं, आराम आप देख सकते हैं। ये पत्थर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इतनी देर में 5-7 प्रकार के अलग अलग टुकड़े जोड़े गए हैं। अर्थात मंदिर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था, लेकिन नष्ट हुए मंदिर को फिर से वापस पुनरुद्धार किया गया, जीर्णोद्धार किया गया। और इसीलिए अलग अलग प्रकार के पत्थर कहीं से कहीं जुड़े। और उस समय हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का पूर्ण जोर लगाया जा रहा था। अब अपन यहाँ पर भी देखेंगे तो मूर्तियाँ, ये देखेंगे मूर्तियाँ ऊपर से तोड़ी हुई है, खंडित की हुई है। जब विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए भगवान की मूर्तियाँ और मंदिरों को पहले निशाना बनाया और मूर्तियों को ही बार बार तोड़ना उन्होंने अपना सबसे पहला कार्य समझा। औरंगजेब के समय भी मूर्तियाँ तोड़ दी गई थी, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि नाथ द्वारा में जो मूर्ति देख रहे हैं, श्रीनाथ जी की मूर्ति, वो भी बाहर से लाई गई थी और यहाँ के शासक राज सिंह ने आश्रय देकर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करके नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं मंदिर में जगह जगह देख रहे हैं, जगह जगह विध्वंस के निशान हैं। ये पत्थर अलग है, ये पत्थर अलग है, ये पत्थर अलग है। अर्थात सब टुकड़े जोड़ जोड़ के मंदिर वापस बनाया गया, तोड़ दिया गया था, पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, पूर्ण रूप से मंदिर को नाश कर दिया गया था। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के टुकड़े जोड़ जोड़ मंदिर बनाए। ये अलग टुकड़ा, ये अलग है, अलग प्रकार के हैं। जब इतनी महीन कला थी तो ये अपन नहीं कह सकते
कि उसमें शिल्प कलाकारों के पास में एक जैसे पत्थर नहीं थे, इसीलिए मंदिर अलग अलग पत्थरों से बनाया गया। इसीलिए क्योंकि मंदिर को तोड़ दिया गया था, लेकिन वापस जोड़ा गया तो कोई पत्थर कहीं मिला, कोई कहीं मिला, कम पड़े तो कोई पत्थर अलग अलग प्रकार से ला करके जोड़ा गया, क्योंकि उस समय मंदिर वापस बनाने पर भी सजा मिलती थी। लेकिन इसीलिए डर के मारे, डर के साए में रहते रहते उन्होंने बड़ी ही मुसीबत झेलते हुए इस मंदिर का निर्माण किया था। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दक्षिण भारतीय दक्षिणी शैली का मंदिर यहाँ पर है। वो हमारे यहाँ पर आसपास हमारे पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में कहीं पर भी इस प्रकार से विष्णु भगवान सैया पर सोए हुए हैं, विष्णु भगवान, और समुद्र मंथन का दृश्य करने वाली मूर्ति कहीं पर नहीं है। ये भारत के दक्षिणी भारत की शिल्प कला है, दक्षिणी भारत की मूर्ति कला है और वहाँ की शैली है। लेकिन हमारे यहाँ खेड़ में प्राचीनतम मंदिर है, प्राचीनतम मंदिर की इस मूर्ति का अपन मूर्ति देखेंगे। इस मूर्ति में भगवान विष्णु जी के शयन मुद्रा और क्षीर सागर का मंथन करते हुए पूरा दृश्य, और पूरा एक इसकी विशेषता है कि पूरा एक ही पत्थर पर लगा हुआ है। पत्थर बहुत बड़ा है और एक पूरे पत्थर पर एक ही दृश्य दिया गया है। उस पर भगवान विष्णु सोए हुए हैं और समुद्र मंथन हो रहा है। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं, श्रद्धालु से बात करेंगे। आपका नाम बताइए। अशोक कुमार। आप यहाँ पर आए हैं, ये हमारा प्राचीनतम मंदिर है। आपको आज यहाँ आने के बाद में क्या लग रहा है, मन में कैसा महसूस हो रहा है? सर ऐसा लग रहा है मन में भावना भी जो सोमती अमावस है, इसलिए अच्छा लग रहा है हमको। तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सोमती अमावस नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता? ना लगता है आज मतलब डबल हो गया नहीं सर। ये अमावस है और सोमती अमावस भी है, श्रावण महीना भी है। आप हमेशा आते हैं मंदिर में, यहाँ पर प्रसाद चढ़ा कर चले जाते हैं कि मंदिर की भव्यता, शिल्प कला, इसके प्राचीनतम के बारे में कभी सोचा? नहीं सर, आते हैं अभी तो हम 10 साल काम से हमारे तो। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि इस मंदिर में कितने प्रकार की मूर्तियाँ हैं, कितने प्रकार से के पत्थर लगे हुए हैं और कितने अलग अलग प्रकार और कितनी मूर्तियाँ तोड़ी हुई है, देखा कभी? नहीं है सर। नहीं। श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं, प्रसाद चढ़ा कर चले जाते हैं। यही हमारी सनातनी संस्कृति की कमी रह जाती है कि अपन देखते नहीं हैं। आज आप आए हैं, आपसे निवेदन रहेगा कि मंदिर की पूरी ढंग से एक ही मूर्ति देखें। जो समय में हमारे विदेशी आक्रांत आए थे, मुगल आक्रमण आए थे, उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया था और टूटी मूर्तियाँ हैं, उसको केवल प्रसाद चढ़ाकर जाने तक सीमित न रखे, पूरे मंदिर को निहारे, फिर आपको पता चलेगा वास्तव में हमारा मंदिर तोड़ा गया था। आपका नाम बताइए। किशन माली। आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं? कई बार, कई वर्षों से आ रहे हैं। कई वर्षों से आ रहे हैं। आपने देखा इस मंदिर में खंडित मूर्तियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के पत्थर लगे हुए हैं, उसको कभी देखा निहारा ढंग से? बहुत न्यारा है, सब न्यारा है। इससे आपको क्या लगता है कि मंदिर की मूर्तियाँ खंडित क्यों हैं, अलग अलग पत्थरों के टुकड़े अलग अलग टुकड़े क्यों हैं? वो तो मंदिर को कोई थोड़ी बहुत व्यवस्था में कोई ढील होगी उसके हिसाब से, बाकी मंदिर बहुत अच्छा बढ़िया है। आप हजारों सालों से मंदिर बना हुआ है ना, आप कह रहे हैं मैं कई सालों से आ रहा हूँ और मंदिर बना हुआ, मूर्तियाँ तोड़ी हुई है, ये मंदिर की व्यवस्था में कहीं कमी गई होगी। हो सकता है। आपको पता नहीं, मैं बता दूं, विदेशी आक्रांत आए थे, मुगल आक्रमण का आए थे, उन्होंने मंदिर तोड़ दिया था। वो तो बहुत पहले की बात है। हाँ, तो उन्होंने, ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, उन्होंने मुगलों ने तोड़ दिया था, लेकिन अपन को इसके बारे में ध्यान नहीं। सही है, वो मेरे को मालूम है। इसीलिए हम कहते हैं, हमारा कहना है सभी सनातनी धर्म बिंदुओं से कि आप जिस भी मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, मंदिर को ढंग से निहारें, ढंग से देखें, इतिहास देखें कि हमारा इस मंदिर के साथ में क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, किस मुगल आक्रांतों ने हमारी हिंदू संस्कृति को, सनातनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया और कितने हजारों मंदिर तोड़ दिए। देखते रहिए राजस्थान दर्शन, तिरंगा टीवी राजस्थान।